मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज 25 जुलाई है। आज 2018 के इलेक्शंस को साल पूरा हो गया। पार्लियामानी जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर पार्लियामेंट बनते हैं, लेकिन आज के दिन पाकिस्तान में पार्लियामेंट के एक जुज़ यानी हुकूमत ने यौम तशक्कुर मनाया, जबकि दूसरे जुज़ यानी अपोजिशन ने यौम स्याह। आप दोनों का आज का रिएक्शन मुलाहिजा कीजिए। आज मुझे ऐसा लगा है कि मैं किसी बाहर दौरे से नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं, ना मैंने अपनी कौम को कभी किसी के सामने झुकने देना है। 1 साल पहले इस कौम ने मुझे इलेक्शन जिताया था, हमारी पार्टी को इक़्तिदार दिया था। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। पीटीआई वाला कहने लगा हमारा झंडा 2 रंग का है, सबज है और लाल है। इलेक्शन से पहले सबज बाल दिखाएंगे और इलेक्शन के बाद तुम्हारा खून करेंगे। ना इनके अंदर तजुर्बा है, ना इनके अंदर अकल है, ना इनके पास विजन है, ना इनके पास टीम है। ये अनाड़ी है, अकल से आरी है और इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी के लिए। ये अपोजिशन की जमातें उसी तरह रिजेक्ट करती हैं जिस तरह इन्होंने 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट्स को रिजेक्ट किया। नियाजी साहब, आपके लिए अब पाकिस्तान में जगह तंग होती जा रही है। एक असेंबली, एक इलेक्शन, लेकिन रिएक्शन 2। ये क्यों है? ये हमारा आज का इशू होगा। और हुकूमत का पहला साल कैसा था? क्या जमहूरियत पनप रही है या फिर कमजोर हो रही है? हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मारवी सरमद साहिबा, सीनियर तजियाकार है, आप इनके कॉलम पढ़ते रहते हैं। अमानुल्लाह कनरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, सीनियर वकील हैं। और जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर तजियाकार हैं। ये फरमाइएगा मारवी सरमद साहिबा के आज 25 जुलाई है, साल पूरा हो गया इलेक्शंस को, एक ही पार्लियामेंट है, रिएक्शन 2 है। अपोजिशन इसको यौम स्याह समझ रही है और गवर्नमेंट इसको यौम तशक्कुर समझ रही है। किसकी बात पे यकीन किया जाए? थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं हम। 1 साल गुजरा है और जो वादे किए गए थे कौम से, उनमें एक सबसे बड़ा वादा था कि हम इसको वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। तो हम जरा थोड़ा सा ये एग्जामिन कर लेते हैं कि वेलफेयर स्टेट में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी स्टेट के अंदर इन्फ्यूज कर दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप जाहिर है कि जैसे नाम से जाहिर है कि तमाम सिटीजन्स की वेलफेयर के लिए हुकूमत या स्टेट जो है वो जिम्मेदारी लेती है। ये भी मेरा ख्याल है कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो तमाम सिटीजन एक यूनिवर्सल एक्सेस टू सर्विसेज दे। तो लिहाजा जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं उनके लिए उनकी बात होगी। तो इन्होंने किया ये कि कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा प्रोजेक्ट है एहसास। वो दरअसल उन्होंने BISP का उसको बढ़ा दिया। तो मेरा मतलब है, इसका मतलब ये है कि या तो ये था कि पाकिस्तान पहले से ही वेलफेयर स्टेट था, उसका इन्होंने थोड़ा सा दायराकार बढ़ा दिया, पैसे ज्यादा डाल दिए। ऐसा नहीं है कि जी पहले स्टेट जो है वो एक बहुत कुछ और थी, अब एकदम से कुछ और हो गई है। स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें, जो इकोनॉमी में इस वक्त मुश्किलात आपको पिछले 1 साल में बहुत शोर हमने सुना। मैं उसके ऊपर इतना शोर इसलिए नहीं मचाती रही क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई और भी हुकूमत होती तो भी हमारी इकोनॉमी के यही हालात होते जो हम आज देख रहे हैं। उसमें PTI का ना, उसमें इमरान खान साहब जो है वो बेगुनाह है सारे। हाँ, उसमें वो तो हर मामले में बेगुनाह है, मतलब उनका कोई वो खास गुनाह नहीं है। क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो बेचारे मुलाजिम है मेरे आपकी तरह, कोई मसला नहीं है उसमें, तो उनका कोई खास गुनाह नहीं। मैं उनको आजाद मुकम्मल प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ।
मुकम्मल प्राइम मिनिस्टर ही है, प्राइम मिनिस्टर ही अगर नौकरी पे हो तो फिर कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, इज अ कॉन्ट्रैक्टेड प्राइम मिनिस्टर। बट एनीवे बात हम जो आपने जो सवाल में, अच्छा जमहूरियत वैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको, ये एक जगह रुकी हुई नजर आ रही है आपको, ये पीछे जाती हुई नजर आ रही है? जमहूरियत के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इस वक्त अंडर अटैक हैं। जमहूरियत इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। हमने जुडिशरी का देखा, पहले जावेद इकबाल साहब की वीडियो आती है और वो एकदम से मामला तेज कर देते हैं। आपके साथ इंटरव्यू में जो चीज़ें उन्होंने कही वो उस वक्त फौरन अगले दिन इनकार किया, और उसके बाद हम अब अगर देखा जाए तो आपके इंटरव्यू में जितनी चीज़ें वो सब सही साबित होती हुई नजर आती हैं। हुकूमत का जो है एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस जो है बाकी तमाम ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा हो गया है। सिविल और मिलिट्री की तरफ आए तो हम बड़ा बोस्ट ऑफ करके कहते हैं जी सिविल मिलिट्री जो है वो एक पेज के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्टेड पीएम हो तो एक पेज हो ही जाता है, किताब भी एक हो जाती है, लाइन भी एक हो जाती है, वर्ड भी एक हो जाते हैं, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है खास। दूसरा आपका है कि आपकी पार्लियामेंट कितनी इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट, और फिर आपने कितनी इजहार राय की आज़ादी दी हुई है। मरियम नवाज शरीफ का सारा आप लोगों ने अब काटना देना ये मेरा उसकी सारी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लैकआउट किया है। वो कोई अगर सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैडम जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनसे सवाल भी पूछा है, उस सहाफी का रिपोर्टर का सवाल तक सेंसर आउट हो गया है। वहां अमेरिका में बैठ के कहते हैं जी पाकिस्तान का मीडिया ब्रिटिश से भी ज्यादा आजाद है। गार्डियन के अंदर जो इनका नया प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ आर्टिकल जो छपा हुआ है, कितना पावरफुल आर्टिकल है जो अभी बना है। आप यूके के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना चाहते हैं? मैं नहीं करी, आपके मुकम्मल और आजाद प्राइम मिनिस्टर ने किया, मैंने नहीं, मेरे से गुनाह सरजद नहीं हुआ। जिसका क्रेडिट है उसी को दे, वो उन्होंने किया अमेरिका में बैठ के, यूएसआईपी की जो तकरीब थी उसके अंदर बैठ के किया, उनमें बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा जी तो जोक है कि पाकिस्तान का मीडिया है कि जो कुछ वहां कहा जा रहा है वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा। कनारी साहब की तरफ जाऊंगा, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। सर ये देखिए बड़े इश्यूज हैं यहाँ पे, देखें जलसे हो रहे हैं, रैलियां निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं। आपने भी एक इशू क्रिएट कर दिया। आपका ख्याल ये है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कंपोजिशन ठीक नहीं, आप उसकी कंपोजिशन तब्दील करना चाहते हैं। दूसरा ये कि आप ही चाहते हैं 209 आर्टिकल जो है उसको खत्म कर दिया जाए और 175A को तब्दील कर दिया जाए। तो सर ये पहले मसले थोड़े, आपने एक नया मसला बना दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है हमें तो हकीकत का सामना करना पड़ेगा। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं थी, 18वीं तरमीम के जरिए आई है। आर्टिकल 175A ये है जिसमें जजों की तकरीर का मामला है, जो पहले इंडिविजुअल्स के ज़रिए से होता था, बाद में इसको कहा गया कलेक्टिव विजडम इसमें इस्तेमाल किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसके ऊपर पार्लिमानी कमेटी का रिव्यू का अख्तियार हो। बदकिस्मती से हमारे जुडिशरी ने पार्लिमानी कमेटी का जो रिव्यू का पावर है वो भी ख़त्म कर दिया। कागज़ों में तो है, पावर्स उसके ख़त्म कर लिए, जैसे किसी की दांत निकाल लिए जाए, कहा कि जब आप फैसला करेंगे तो आपके फैसले के ऊपर हम जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा हम फैसला करेंगे कि फाइनल अपॉइंटमेंट किसकी होनी है। इस वजह से पूरे मुल्क में उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल है और हम चाहते हैं कि उसको दोबारा उसी तरह बनाया जाए। जो मुतालबा आपका किससे है? हमारा मुतालबा पार्लियामेंट से है और सुप्रीम कोर्ट से है, अवाम से है। हम सुप्रीम कोर्ट के कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फेल हो गई है अंडर आर्टिकल 175A में शफाफ और मुनसिफाना तरीके से अपॉइंटमेंट्स करने में फेल हो गई। जब इधर फेल हो गए, पूरे मुल्क कह रहा है, तो अब वो एक इदारा और है जो आर्टिकल 209 के तहत जो जजों के लिए एहतसाब का एक जरिया जिसको आप समझते हैं, हम समझते एहतसाब होना चाहिए, मगर जो कंपोजिशन इसका इस वक्त है और जो सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी 175A में हमें नजर आ रही है कि वहां पर उनका जो कारकर्दगी है वो किसी आम इंतजामिया के अफसर से कम नहीं है। जिस तरह उनके वो लोग घपले करते हैं, ये जुडिशरी भी घपले कर रही है। ये जुडिशरी घपले करने वाले जब 175A में बैठती है, हमारा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पूरे मुल्क में है। इसके ऊपर ऑब्जेक्शन पार्लियामेंट चेंज करें, पार्लियामेंट चेंज करें, जुडिशरी के हम जुडिशरी को एक्सपोज करना चाहते हैं कि जुडिशरी इस काबिल रही नहीं है, अब वो किसी का फैसला करे। 209 में भी फैसला एक ही इदारा बचा है। हम कहते हैं अब उस इदारे को भी हम कहते हैं ये इदारा भी अब इस काबिल नहीं रहा, वो हमारे 209 के सारे इदारे खत्म गर्दन को किसी पर बंदूक रख के जो कोई फैसला करे उसके अंदर उनसे पूछे 209 में देखें कंपोजिशन क्या है। 3 रिस्पेक्टेबल जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और 2 जजेस हाई कोर्ट के। जहां हाई कोर्ट की अगर बात है, चलो उसको मान जाए कि हाई कोर्ट के लोग हाई कोर्ट का फैसला करें तब भी ठीक है, बराबर स्टेटस है, मगर ये कैसे मुमकिन है 2 हाई कोर्ट के जज बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में फैसला करें, हम उसको निकालने जा रहे हैं। आप एक आम जो सर्विस लॉ है उसके अंदर भी 19 ग्रेड का बंदा जो 21 ग्रेड वालों को नहीं निकाल सकता है, नहीं इंक्वायरी कर सकते। जनरल
वो बात है। तो मैं समझता हूं अब ये रिडंडेंट हो गई ये चीजें। ठीक हो। जब हम अच्छा सुप्रीम कन्नड़ साहब, कोर्ट- एक सवाल आपके पास छोड़ के मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें कि ये नहीं होता आपका मुतालबा पूरा, तो आप क्या करेंगे? जनरल साहब ये फरमाइए सर, एक साल के अंदर अंदर लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो गए सर, अब लोगों को सारे इदारे खराब नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ्रस्ट्रेशन हर तरफ तो नहीं है, ये कहना मैं नहीं मुनासिब समझता। फ्रस्ट्रेशन उधर ही है जहाँ जिसके गर्दन पे हाथ पड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि हमारा नंबर 1 मसला है ही करप्शन, और करप्ट माफिया पे जब हाथ पड़ा है तो वावेला मच गया। मैं कन्नानी साहब जो बात कर रहे हैं उस पर भी इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज पसंद नहीं आई। पहले भी ये मौजूद थी, बड़े अरसे से काम कर रही थी। कल मुझे किसी जज की मैं हमायत करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा हो जज, तो मैं 1000-2000 बंदा लेके वहाँ पहुँच जाऊँ, मैं कहूँ जी मुझे काउंसिल की आपकी ये चीज़ पसंद नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो आप अदारों को बर्बाद करते हैं। पार्लियामेंट का जहाँ तक हाल है, आप देखिए कि क्या ये मसला है हमारा कि आपने एक संजरानी को बदलना, उसे को बदल जाएगी कोई चीज़? आपके पास पहली मेजॉरिटी है। असल दुख है क्या जिस पे ये तवज्जो नहीं दे रहे, और तभी मैं समझता हूं कि ये कौन तो अपोजिशन या गवर्नमेंट या दोनों? नहीं, दोनों गवर्नमेंट को भी, और ऑपोजिशन का रोल उसमें ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को कुछ नहीं कहना आपने। दो ऑपोजिशन का रोल उसमें ज्यादा है। वो ये है कि $95 बिलियन हम पे कर्जा था, और ये गवर्नमेंट वावेला मचा रही थी कि जी अदा नहीं हो सक रहा, कर्जे के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। अब जो कर्जा है वो 116-117 बिलियन हो गया है। क्यों नहीं गवर्नमेंट से ये पूछा जाता है कि भाई इसको कैसे उतारोगे, क्या प्लान है तुम्हारे पास? गवर्नमेंट क्यों ले रही है मुसलसल? क्यों लेती जा? असल दुख ये है, आप आज अमेरिका ले लें, कोई दुनिया का ले ले मुल्क, आपको एक्सप्लॉइट करेगा सिर्फ आपकी माली कमजोरियों की वजह से। आप हत्थे चढ़े हुए हैं लोगों के, डूम और आपको आएगा सिर्फ इसी वजह से कि आप अपने माली मसाइल को हल नहीं कर रहे। क्या टैक्स ये गवर्नमेंट भी नहीं कर रही सर? नहीं, ये नहीं कर रही। मैं आपको ये तो बताता हूं। इनकलाबी गवर्नमेंट है, इसको तो करना चाहिए सर। नहीं कर रही, मैं आपको बताता हूं। देखिए ना, तारीख में पहली मर्तबा इस तरह हुआ है कि आर्मी और सिविलियन वो सब ठीक है, एक पेज पे सर, वो सब ठीक अब है। तो मसले लेकिन हल ये होने आर्मी चाहिए। नहीं है ना, ये तो नहीं, सिविलियन है। अभी तो वो सर आप सब सिविलियन है ठीक है, आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। क्या इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो आपने टारगेट दिया वो कभी पूरा हुआ है? क्या आज हो जाएगा पूरा? टैक्स बेस आप बढ़ाने की बात करते हैं, सब कुछ ठीक है, कारोबार जो जितना है आप उतना ही निचोड़ सकेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं निचोड़ लेंगे। तो क्या इससे कर्जा अदा हो जाएगा आपका? इसके लिए एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सर, अगर चाहिए देखिए थी। सारे इदारे ठीक हैं, हमारी सिमट ठीक नहीं है, ठीक है अदारे, तो इन्होंने अदारों को ये मैं आपको एक और डिलीवरी चीज- क्यों नहीं हो रही सर? परफॉर्म क्यों नहीं कर अदारे रही ठीक गवर्नमेंट? है ही नहीं, अदारे ठीक किए ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, नैब सारे का- इदारे खराब है सर। अक्सर अदारे खराब हैं। आप नैब को देख लीजिए, रोजाना एक केस खुलता है, किसी का फैसला हुआ आज दिन तक? किसी केस में सजा हुई आज दिन तक? एक मियां साहब का केस जो जीआईटी ने किया था तैयार, और उस पर सिर्फ नैब को रेफरेंस के लिए कहा गया था, और रेफरेंस भी कमजोर बनाया गया, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन इंतहाई घटिया की गई। जब तक आपके अदारे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करनी है, वो एफआईए हो, आपका नैब हो, एससीसीपी हो, आपका एफबीआर हो, जब तक अदारे ठीक नहीं होंगे तो रिजल्ट आप उनसे क्या नए मांगेंगे? जनरल साहब, मुझे लगता है आप खुद फ्रस्ट्रेट हैं यहाँ इसमें, सारी फ्रस्ट्रेटेड सूरत-ए-हाल हूं। में। मुझे ये तो नजर आपसे आता सवाल है, कर रहा था, आप उल्टा मुझे ये frustrated। नजर आता है कि 5 साल बाद मुझे फिर सुनना पड़ेगा कि पिछली हुकूमत जो है वो कर्जों में डूब गई है, अब आगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये आज काम करना है, ये होमवर्क आज का है कि आप बैठ के पूछें कि जनाब आपने अपनी ऑस्टेरिटी प्लान जो थी वो आपकी क्या थी? आपने इंपोर्ट्स कम करनी थी ताकि आपका गैप कम हो, वो क्या थी? आपने जो खसारे में अदारे थे, दुनिया सारी अदारों से कमा के बजट में प्रॉफिट डालती है, आप बजट से डाल डाल के अदारों को पूरा कर रहे हैं। 169 अदारे हैं, उनकी कमी कौन पूरा करेगा? उसके लिए क्या प्लान है? आज अगर आप उनको बेचना चाहें तो आपको पौने में लेगा कोई नहीं, घाटे का अदारा खरीदेगा कोई नहीं। और फिर जो सर्कुलर कबाड़ में नहीं बिक सकते। मैं वही क्या, सर्कुलर डेट है, ये चीजें हैं जिन पे बड़ी जल्दी काम होना चाहिए था। वो तो वो घड़ी चल रही है सर, मैंने ब्रेक वो रुका ले नहीं लिया है। साहब। एक सवाल आपके पास छोड़ के जाता हूं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा कि आप इस साल को, चौधरी साहब, पूरे आप साल को- 100 दफा आए, पूरे एक आपको साल पूरी को- दावत है मेरी तरफ से। आप आते नहीं हैं सर, ये पूरे साल को कहां रेट करते हैं? गवर्नमेंट फेल हो गई है, बिल्कुल, आप गवर्नमेंट कामयाब हो रही है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन ठीक है। ये एक सवाल आपके पास, छोटे ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, गवर्नमेंट ठीक जा रही है, गवर्नमेंट से कोई तवक्कुआत हैं आपको, क्या है सर? मैं फेल तो नहीं कहूंगा क्योंकि इनका वक्त अभी बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज मुझे डायरेक्शन में खराबी नजर आती है। जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आप अदारे ठीक नहीं करते, उनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाते, उन पे मेरिट बेस्ड इंडक्शंस नहीं होती लोगों की, आप उनसे रिजल्ट कैसे मांग रहे हैं? आपने अगर ये कह सकते हैं कि अदारों को ठीक करने में फेल हो गए हैं ये। बिल्कुल, वो उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। तो कोई एक इदारा जिसको ठीक कर लिया उन्होंने एक साल में? मेरा नहीं ख्याल किसी को किया। अच्छा जी। ये मारवी साहब देखें, आप हमेशा ही कहती हैं कि जनरल साहब जो डंडी मार जाते, वो बिल्कुल प्योर नहीं, जनरल साहब बिल्कुल डंडी नहीं मारते, वो बहुत बड़ा डंडा मारते हैं जो उसके बाद बंदे में बोलने की हिम्मत नहीं रहती। पता नहीं कि मैं अच्छा करनानी साहब ये फरमाइएगा सर, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते तो आपका क्या ऑप्शन है सर? आपके पास क्या ऑप्शन है? देखिए, हमारे पास तो कानूनी आईनी इदारे हैं, हम उन्हीं के जरिए से अपनी जंग लड़ेंगे। हम इस सिलसिले में मशवरे कर रहे हैं, हम आइंदा इस पर पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। अभी से हम सिर्फ मुतालबा ये करें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने रवैयों पर गौर करे कि उनके इदारों पर, जैसे जनरल साहब कह रहे थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक इदारा है, उसको उनकी क्रेडिबिलिटी जो है लोगों में क्वेश्चन हो रही है। जिसमें 175 अपॉइंटमेंट्स पर जहां क्वेश्चन हो रही है, आज हम 209 पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इस दलील के साथ कि हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जुडिशल काउंसिल से पूछा था कि हमारे पास कितने कंप्लेंट्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनके ऊपर क्या फैसले हुए, और हमने अंदाजा लगाया था कि 300-400 उनके पास हैं। तो उन्होंने खुद ये फरमाया, प्रेस रिलीज जारी किया कि 426 हमारे पास कंप्लेंट्स आए थे, जिसमें से 398 हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए, बकाया 28 हमारे पास पेंडिंग है। अब हमारा ये क्वेश्चन रिलेवेंट बनता है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात की है, जब आप ये डिटेल हमें दे रहे हैं, हमें काइंडली ये भी बताएं, जिस तरह आप अभी आजकल पब्लिक में आ रहा है मुख्तलिफ लोगों के बारे में, जब एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में आता है कि उनके ये सोर्सेस है या उनके ये अच्छाई ये बुराई है, हमें जजों का भी बताया जाए आखिर वो क्यों मुकद्दस गाय है। जब आइन और कानून में आप जनरलों की बात करते हैं, आप सियासतदानों की बात करते हैं, उनको दिया ना सर, उनको आइन ने दिया, आइन ने उनको आइन नहीं, ये जुडिशियल काउंसिल जो है जजेस के आइन बारे में नहीं में लिखा हुआ, नहीं हो सकते, नहीं जजेस पर बात न करें, बिल्कुल न करें, मगर उनके बारे में एक है अगर गवर्नमेंट, लेकिन ये सिर्फ ये मालूमात सर, ये काजी फायद सब क्यों याद आया? मैं तो ये मैंने तो काजी फायद ईसा का नाम नहीं लिया, मैंने तो काजी फायद ईसा का नाम ही नहीं लिया, आपने, मैंने तो ये इदारे की बात की, आपने यही था, आपने 100 दफा नाम लिया, आज यहाँ नहीं नाम लिया, आज नहीं लिया मैंने, आज नहीं लिया, लेकिन आपने 100 दफा, आपकी तहरीक शुरू वहां से, एग्जैक्टली, जो कि एक आईनी काम किया जा रहा है, हम तो, लेकिन आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। कल मैं भी 2000 बंदा लेके पहुंचूंगा कि ये जज मुझे पसंद है। मैं 2000 बंदों की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कहा कि मैं दबाव डाल रहा हूं, किया था कि मैं तो एकेडमिक बात कर रहा हूं। 2009 में जो कंपोजिशन है, 3 जजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, 2 हाई कोर्ट के, अब हाई कोर्ट के जजेस बैठ सर, ये आज नहीं है ना, ये आज नहीं हुआ ना, ये पुराना है ना सर। हम कहते हैं इसको जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पे क्यों सर? मैं गुजारिश है, इस पर देखा तो जा सकता है ना, आखिर क्यों देखा जाए, बाद में देखा जाए, आइन में इतनी तरामीम हुई है, आइन में तरामीम इतनी हुई है, एक और सही, अगर अकल सेंस विल प्रिवेल, नंबर 1। दूसरी बात एक, हम ये कहते हैं बदनीयत इसलिए है कि आप क्यों नहीं बता रहे 426 के बारे में, बताए ना कौन किसके खिलाफ कंप्लेंट्स थे, उसमें क्या फैसला हुआ है। तो सर आप मुझसे पूछ रहे हैं, खत लिख देना, आर्टिकल 19 ये बता दिया 426 डिटेल भी बता देंगे सर। हम यही कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं। आप क्यों ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें आपको बताएं? नहीं किया, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि 426 आए थे, और आप डिटेल भी मांग लेना, डिटेल मांग रहे हैं। मैंने यही गुजारिश की है, वो हमें डिटेल दें ताकि पता चले, अगर ऐसे लोग अभी भी बैठे हैं जैसे 28 हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही है, कोई गया कि जी मुझे दुआ करे मेरे बच्चा गुड़ खाने या जो भी मीठा खाने का दिल करता है या उसके लिए खराबी है, उसको रुक जाए उससे, और उनका नहीं आज के बाद आ जाए, क्यों? वही काम जो मैं उनको मना करूंगा तो वो मैं खुद कर रहा हूं, तो लिहाजा वो काम जो आप खुद कर रहे हैं, आप उसके बारे में कोई फैसला नहीं दे सकते। ठीक हो गया। जब 28 बंदों के खिलाफ शिकायत है, हमें नहीं पता किसके खिलाफ है, तो जब पता चलेगा, हो सकता है जो फैसला करने वाले उनके खिलाफ अगर शिकायत है, तो फिर आप कैसे उसका फैसला कर सकते? ठीक हो। अच्छा मरी साहब ये फरमाइएगा कि आज आपने योम तशक्कर मनाया या योम स्याह मनाया? नहीं, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं मनाया। योम स्याह जो है मनाने की ये बात है, खान साहब से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है।
ना ही मेरा कोई पर्सनल उनसे मसला है। देखिए, खत्म होने पे, एक साल खत्म होने पे, अगर मैं जब ये देखती हूँ कि मेरे बहुत से सहाफ़ी कोलीग्स जो हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, बहुत सारे जिनके पास नौकरियां हैं उनके अंदर बात करने की हिम्मत नहीं है, बहुत सी चीजें जावेद चौधरी साहब, मैं आपके प्रोग्राम में आके तड़तड़ तड़तड़ बोलती थी, अब नहीं बोल सकती। आज भी आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपको किसी ने रोका? मैंने तो नहीं, आप जो कह रही हैं वो सारा देखे नहीं। उन फोर्सेस का तो मैंने नाम ही नहीं लिया सर, जिन्होंने इमरान खान साहब को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, मैं तो नाम ही नहीं ले रही हूँ। मैं तो उन फोर्सेस को नाम ही नहीं ले रही हूँ कि जिन्होंने काजी फाइज ईसा जिनको चुपते हैं, जिनकी वजह से ये सारा शुरू हुआ ड्रामा, तो मैं तो उनका तो दर पर यही बात है ना। और मुझे नहीं पता इसमें से कितना कटेगा, ये भी है कि चौधरी साहब की भी आपकी इम्तिहान है, आपकी आजादी का। आप बोले, आपको किसी ने रोका? ये इल्जाम ही है कि जी इल्जाम ही है कि सेंसरशिप है, वरना सेंसरशिप है कोई नहीं। ये कहना चाहते हैं, अगर आप आ रही है, ये कहना चाहते हैं, और अगर आपकी कोई बात नहीं कर रही तो इसका मतलब कोई सेंसरशिप नहीं है। माशाअल्लाह, तो मरियम नवाज शरीफ को आने में उससे क्यों डर लगता है? वो कन्विक्टेड, उससे क्यों डर लगता है? कन्विक्टेड है तो एहसानुल्लाह एहसान जड़े फरिश्ता ही गए सर, बिल्कुल माफ करना, तो कन्विक्टेड है कि अगर कन्विक्टेड है। अच्छा, आज मैं फिर वजाहत कर दूं, देखिए एहसानुल्लाह एहसान ने आके कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी और भारत को जलील किया था जो उनको वहां पे लड़वाता जो आप चाहते थे उसने कह दिया था, इसलिए वो सही है। हमारी जरूरत थी, हमारी जरूरत है कि भारत का चेहरा नंगा करे। हमारी जरूरत है कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हमारी मर्जी का प्रोग्राम किया, आप एहसानुल्लाह एहसान से मुकाबला करते हैं। वो बच्चों का कातिल, हाँ जी, वो बच्चों का कातिल, जिन्होंने सुबह से लेकर रात तक 365 365 दिन हमसे झूठ बोले, उसने उनको कन्विक्शन, एहसानुल्लाह एहसान ने हमारी कौम के बच्चों को मारा, उसको फांसी लगेगी, हमारे बच्चों को मारा, ट्रायल होगा तो फांसी लगेगी। लेकिन आपने टीवी पे बिठाया उसको, आपने उसको टीवी पे बिठाया, आपको जरूरत है, यही बात है, बात यही है, इससे आपको जरूरत है स्ट्रेटेजी के लिए। आप गलत कंपैरिजन है, गलत कंपैरिजन है। आप हमें ये कह के गलत रास्ते पे नहीं डाल सकती। डरते हैं, नाम लेके तो आप कहेंगे कि सारा डरते हैं, एक वो अपने बयान दे रहा है, चला के दिखाएं मुझे। आप कहें मरियम को क्या एक निहत्ती लड़की से मैं कहता हूं कोई कॉन्फ्रेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते, जरदारी उसने कोई बंदूक नहीं पकड़ी हुई, उसके हाथ वो सिर्फ उसके पास आवाम की ताकत है। और मैं आइडियोलॉजिकली उससे इत्तेफाक नहीं करती, मैं पीएमएलएन की वोटर नहीं हूं, लेकिन आप हर तरफ को सपोर्ट करते, डरते हैं। एक हमेशा निहत्ती लड़कियों से डरते हैं। मैं भी निहत्ती लड़की हूँ, मरियम नवाज निहत्ती लड़की है, बेनजीर भुट्टो भी निहत्ती लड़की है। मेरे घर में घुसते हैं सर, मेरे घर में घुसते हैं, मेरे लैपटॉप चोरी करके जाते हैं। आप बजट बढ़ाएं ताकि हमारे लैपटॉप चोरी होने से बचे। लोगों की जब लड़ाई लड़ती है तो आप मुल्क का फायदा नहीं कर रही होती, जब करंट लोगों की लड़ाई लड़ती है मुल्क का फायदा नहीं कर रही होती। मैं जनता नहीं, आपने नहीं उनको कैमरे पे दोबारा आप करवाएं इसको। आप एक मिनट चुप कीजिए, ठीक है? चलो आप बोलिए। हाँ जी, फरमाइए। मैंने फरमाना था जो फरमा दिया। जनता चुप की तो आप भी कर गए। करनाई साहब फरमाइएगा सर, ये होगा क्या? अगला साल कहां जाएगा सर? ये एक साल अगर अगली 25 जुलाई आ गई तो पाकिस्तान कहां होगा? मैं तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं। हम जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क हमारा है, ये न सियासतदानों का है न जजों का है, ये 22 करोड़ अवाम का है। खुदा के लिए इसको आपने अपने अमना का मसला न बनाए। सबसे पहले मैं तो सबसे पहले इस बात पर ये कौम का मैं कहता हूँ हमारा एक जो फेस है जो अमेरिका में नजर आया है, जिसको अल्लाह ताला के मेहरबानी से, हमारे शहीदों की कुर्बानी से जिस किस्म की हमें पेंटिंग की जाती थी वो धुल गया है। सबसे पहले हमें इस पर खुश हो जाना चाहिए पूरी कौम को कि दुनिया जहां डू मोर के मुतालबा करती थी, आज उस दुनिया ने मान लिया, पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं। जो कुछ 19 साल अमेरिका में किया वो उसने जख मारा है। रिडिकुलस का जो भी मतलब आप लें, मुझे नहीं पता, इतनी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ये अल्फाज रिडिकुलस है कि 19 ईयर्स अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में किया वो रिडिकुलस है। फिर जो 70 साल 72 साल से हम कहते थे कि जनाब हमें जो थर्ड पार्टी जो है एक इंटरव्यू होनी चाहिए, डायलॉग में होना चाहिए, वो कभी भी नहीं मानते थे। उधर आज हमें कामयाबी हुई है कि कश्मीर के मामले में अमेरिका ने कहा मैं सालसी के लिए तैयार हूं, इंडिया को डंके के चोट पर अमेरिका कह रहा है। ये सब आपकी कुर्बानियां हैं। मैं कहता हूं कौम की इतनी बड़ी कुर्बानी की एप्रिसिएशन हुई है
और हम अपने अनाक के अंदर बैठ कर अपनी नाक लड़ा रहे हैं आपस में। वो कहते हैं मेरी नाक ऊंची है, दूसरे कहते मेरी नाक ऊंची है। ये शुतुरमुर्ग की तरह, हम शुतुरमुर्ग की तरह अंदर लड़ रहे हैं, ऊपर नहीं देखे। दुनिया हमें अप्रिशिएट कर रही है और हम इधर इतनी मुर्गियां लड़ा रहे हैं आपस में, मुर्गे लड़ा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इस मुर्गे की लड़ाई को खत्म होनी चाहिए। कौम को खुश होने देना चाहिए। इंडिया में मातम पड़ा हुआ है और हम आपस में अभी तक लड़ रहे हैं। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर रवियों की बात करूंगा। अगर पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहरी होती ना तो आज ये हालात न होते। ये भी मुझे इस पर कोई शर्म नहीं है कहने में, दूध और शहद की नहरें नहीं थी। बदकिस्मती से हमारे इदारे तबाह हो चुके थे। अब भी वक्त है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, हमें फिर भी जैसे जनरल साहब से मुझे इत्तेफाक है, इदारों पर तवज्जो देना चाहिए, अफराद पर नहीं। ठीक हो गया, एक छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, एक चीज अमेरिका से बहुत अच्छी हुई, जिस तरह इमरान खान साहब ने एक आइस ब्रेक की दोनों मुल्कों के दरमियान, मेरे ख्याल है ये कामयाबी है। दूसरा, जो एक स्टेट गेस्ट के तौर पे जो वेलकम किया गया जनरल बाजवा साहब को, 21 तोपों की सलामी दी। ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद जो है पाकिस्तान के किसी बड़ी शख्सियत को ये एजाज हासिल हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका जो आप अपने दरवाजे खोल रहा है हमारे लिए। अमेरिका का जो हमारे साथ रवैया रहा है 70-72 साल, जो मैंने देखा है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने कहावत सुनी है कि वक्त ज़रूरत के वक्त आप गधे को भी बाप कह लेते हैं लोग, वो आपके पीछे लग जाते हैं, आपको ऑफर्स करना शुरू कर देते हैं। आप मदद मांग नहीं रहे होते, वो आपको कहते हैं एड ले लें, हम आपको 3 सालों में ये दे देंगे। ये डू मोर की जो आप तस्वीर देखी आपने या जो कुछ देखा वहाँ पे, ये कामयाब दौरा उस लिहाज से कि इमरान खान ने बड़ा अच्छी तरह कंडक्ट किया अपने आप को, और एक एक लम्हा जो है वो पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने या पाकिस्तान के बारे में बात करने में गुजारा है। वो दौरे वो ख़त्म हो गया वक्त जब हर मुल्क को रास्ता लंदन से जाया करता था कि आप जाके लंदन में बैठ जाएं, फिर वहाँ से आगे जाएं और इधर जाएं। तो इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया, ये उसने अच्छा किया, बहुत अच्छा। लेकिन पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान की इमेज बेहतर होगा। लेकिन जो मसला है वो वही है कि डू मोर, यानी आपको होमवर्क कह रहा है डू मोर। हाँ, आपको होमवर्क दे दिया गया है। क्या कि जी आप जाके तालिबान के साथ हमारे मामला फहमी कराएं। ठीक हो गया। मेरी अपनी असेसमेंट है कि हमारा तालिबान के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि हम उनसे वो चीज़ें मनवा सकें जो अमेरिका मनवाना चाहता है। इसके लिए रशिया, चाइना, ये मुल्क हैं जिनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आज तालिबान आइसोलेटेड नहीं है, उनकी एक्सेस है, हर मुल्क में जाते हैं, उनको पजीराई है हर जगह पे। तो इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं कि ये कमिटमेंट क्या दे के आए हैं। अगर तो ये कह के आए हैं कि जी रीजनल कंट्रीज़ बाकी के उनको भी शामिल करें, ऑन बोर्ड रखें, जिसमें चाइना और रशिया है, तो फिर तो बात ठीक है। अकेले अगर ये बोझ उठाएंगे तो ये मसला गड़बड़ हो सकता है। सर, मुलाकातें अलग अलग हुई है ना, आर्मी चीफ साहब से अलग हुई हैं और इमरान खान साहब से अलग हुई हैं। नेचुरली तो ये दोनों को कहा गया होगा या फिर आपका ख्याल है अलग अलग? मेरा ख्याल है कि जो ब्रॉड किस्म की बात जो हो गई होगी वो तो इमरान खान ने पॉलिसी स्टेटमेंट उनको दे दी होगी, लेकिन जो निटिग्रिटीज हैं कि डिटेल्स के कैसे होगा, आगे मीटिंग्स वगैरह कैसे की जाएंगी, वो हो सकता है उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बातचीत की हो। ठीक हो गया। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिला वजह ऐसे ही वहां पे गारंटीज नहीं दे के आएंगे, उनको नहीं कह के आएंगे कि जो चीज़ कर नहीं सकते। कोशिश की बात जरूर है, वो ये कहेंगे कि हम कोशिश करेंगे, हम खित्ते के दूसरे मुल्कों से भी बात करेंगे। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। अगर हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं होगा अफगानिस्तान, तो मेरा ख्याल है हमें दोबारा नहीं कूदना चाहिए अफगानिस्तान के। इस वाली बात, ये वो चीजें हैं जो हमें देखनी होगी। और मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट ये जरूर ला दे, जो पुराना तजर्बा जो आपके सामने है, सो कोई ऐसा ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए कि हम ये कर देंगे, ये अगर हुआ तो हम फंस जाएंगे। ठीक, मालिक साहब, वैसे गवर्नमेंट एक जश्न मना रही है इस पे कि वो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का दौरा बहुत कामयाब हुआ, और बज़ाहिर लगता भी है। जिस तरह ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सालसी का ऐलान कर दिया, फिर अमदाद का भी उन्होंने कंदिया दे दिया, और ये भी कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं दोबारा। तो मेरा ख्याल ये अच्छी सिमत में जा रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन। जी, लगता यही है, लेकिन इसमें इस दौरे का कितना हाथ है या ये दौरा उस अच्छी सिमत का नतीजा है? देखिए, ये इसके ऊपर काम जारी था बड़ी मुश्किल से। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को फोन करके डायरेक्टली फौरन मुबारकबाद भी नहीं दी। आपको याद होगा, पोम्पियो ने वो भी 2 दिन गुजरने के बाद मुबारकबाद दी थी। और मोदी को फौरी तौर पे ट्रंप ने फोन किया, ये जो अभी इलेक्शन हुए फौरी तौर पे किया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को ने जब उनको किया उससे पहले ट्रंप कर चुके थे, और ये दोनों ट्वीट पे एक दूसरे से मोहब्बत की पींगे भी बढ़ा चुके थे।
हमसे ये नहीं हुआ। हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ी ये मीटिंग हासिल करने के लिए। वो हमने हासिल की और इस वजह से की क्योंकि हमारे पास इस वक्त लेवरेज है, और वो लेवरेज यही है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए। और हमें तालिबान पे हमारा कितना इन्फ्लुएंस है, हमें भी जरूरत है ना जी, हमें तो जरूरत है, IMF है, हमें तो हर वक्त रहती है ना, हमें तो FATF है, एग्जैक्टली। और ये जो उससे पहले आपने दौरे से पहले BLA का ऐलान देखा जो उन्होंने उनको नामजद कर दिया, उसके बाद हमने हाफिज सईद को रूटीन का गिरफ्तार किया, लेकिन हमने ऐसे उसकी खबर को वो किया जैसे हमने कोई बहुत बड़ा कोई कारनामा, कोई उसामा बिन लादेन दोबारा गिरफ्तार हो गया। ये शायद आफिया सिद्दीकी का हो जाए, शायद नहीं, वो तो इमरान खान साहब ने खुद कहा है जी कि हम तैयार हैं। आफिया सिद्दीकी का अगर ये होता तो ट्रंप के साथ जब वो हो रही थी, एक सहाफी, पाकिस्तानी सहाफी ने सवाल करने की कोशिश की तो वजीर आजम साहब ने हाथ का इशारा करके कहा ये मत पूछो, और अगले ही सांस में कहा मीडिया बड़ा आजाद है। ठीक है, ये भी आप जहन में रखें, चलाएं इसको भी, अगर इसको भी काटा मैं आपके खिलाफ ट्वीट कर दूंगी। और हाँ, मैं बिल्कुल, मैं अपने हक के लिए किसी को यहाँ तो जा सकती हूँ। अब ये है कि इन्होंने आप क्या वक्त आ गया मीडिया को धमकियां नहीं दे रहे, मुझे पता है आप मासूम हैं, आप मजबूर हैं, आप बेबस हैं। मैं उनको धमकी दे रही हूँ जो आपको, जिन्होंने आपको बेबस किया, आपको बुलवाया है जब, तो इससे बड़ी और क्या आजादी। ये आपके अंदर की बगावत है ना, ये आपके अंदर की बगावत है जो मर भी रही है। उनको खतरा हो कि उनकी चैनल पे कोई आएगी। और एक बात मैं आपको, एक जो बार बार ये बात आ रही है, तो जो मैंने अब तक बातें की उससे ये है कि ये जो सारा कुछ पहले तय था कि ये सब कुछ होगा और खान साहब को, आपको खान साहब के विजिट को प्रॉपर अहमियत देनी होगी। अब ट्रंप ने क्या किया, कोई नई बात नहीं कि अमेरिका तो हमेशा कहता है कि साल सीएम करेंगे। असल तो मसला इंडिया का है, भारत नहीं मानता, वो कहते हैं जी हमारा ये दो तरफा मामला है। असल तो मसला उनका है। ट्रंप ने क्या किया इसमें कि ट्रंप ने जो एक बैक चैनल मेरा ख्याल है कि चल रहा था, जिसमें इंडिया की तरफ से लाजमी आई होगी बात, क्योंकि आज भी उनके जो उनके एडवाइजर ने ये कहा है, इकोनॉमिक एडवाइजर ने, ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है जी कि प्रेसिडेंट ऐसे ही बात नहीं करता, उसको बात कोई, और उसने बड़ा माइंड किया जब भारतीय साफी ने उससे सवाल पूछा। तो ट्रंप ने किया ये कि अफगानिस्तान को भी नाराज किया और हिंदुस्तान को भी नाराज किया इस पूरे उसमें, और उसकी वजह से हमारी एक बूस्टअप, हमारा एक मोरल जो है वो बूस्टअप हुआ। और ब्रेक एक सेकंड, मुझे आप फिर वापस नहीं आएंगे, आप जनरल साहब के पास वापस जाएंगे। मुझे आप हैं, आपको किसने कहा ये? मुझे अभी तक का तजुर्बा बता रहा है। वैसे बात आपकी ठीक है, आऊंगा मैं जनरल साहब की तरफ दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब ये फरमाइए, मुझे एक जुमला बोलने दें। देखिए, ये जो बात होती है कि आपके खान साहब ने मुल्क की बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब गालिबन पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने वहां जाकर जलसा किया, अपनी जमात का जलसा किया। वो होना चाहिए था इकट्ठ पाकिस्तान के डायस्पोरा का। वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं सारी पूरे पाकिस्तान। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है, लेकिन ये वाशिंगटन में हुआ है और सितंबर में न्यूयॉर्क में भी होगा इससे बड़ा जलसा। जम करें, लेकिन ये ना कहें कि जी वो उन्होंने मुल्क की बात की, उन्होंने अपनी बात की। उससे पहले तमाम प्राइम मिनिस्टर जो गए उन्होंने मुल्क की बात की। पाकिस्तान की बुराई नहीं करनी चाहिए थी, लोकल पॉलिटिक्स वो तो हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। जनरल साहब, ऐसे अगला साल इस प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए क्या क्या नया चैलेंजेस लेके आएगा? देखिए, चैलेंजेस जो है ना, मैं तो पर्सनली समझता हूं कि वही थे जो इन्होंने खुद वादे किए थे, वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उसके लिए इकोनॉमी का ठीक करना जरूरी था और इनको पहले से पता होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा, यह चैलेंज है बहुत बड़ा कि आप अदारों को ठीक करें, डीपोलिटिसाइज करें। अगर नहीं करेंगे इनमें से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, जो हमारे साथ हुआ है ना, वो समझने की बात है। हमारे मुल्क में हमारे साथ ये हुआ है कि आज जो पहली बात ये है कि जुर्म और इक़्तिदार इकट्ठे हुए एक जगह पे। करप्शन आपने की, लेकिन आप इक़्तिदार में आप सबूत गायब कर देते हैं। आज करप्ट माफिया के पास इतना पैसा है कि रियासत का सिस्टम अगर वो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। जज खरीद सकते हैं, वकील खरीद सकते हैं, वो अदारा खरीद सकते हैं। ये वो चीजें जिनसे आपका मुल्क नॉर्मल कभी भी चल नहीं सकेगा। लेकिन सर, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन जैसा देखे ना, दो प्राइम मिनिस्टर जो है इस वक्त अंदर हैं, एक सदर साहब जो है वो हिरासत में है। सर, इतने लोगों की गिरफ्तारी पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। जनरल साहब, ये बड़ी अच्छी चीज है, डिफरेंट है ये। पहली दफा गिरफ्तार नहीं है, मेरा 10 साल भुगत के आ चुके। मेरा तो यही रोना है कि आप हर रोज एक बंदे का चैप्टर खोल के गिरफ्तार भी कर लेते हैं, ये चैप्टर खोल के उसके बारे में
एक अखबारात में सर वो खबरें- सजाएं हुई है प्रॉपर, आपका कहाँ, क्या किसको ख्याल है? हुई है? फांसी लगा दी जाए सर? नहीं नहीं, सजा किसको हुई है मुझे बताएं। मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई सर? वो तो जीआईटी ने 10 काम साल किया। 7 साल की सजा है। वो तो जीआईटी ने किया सर वो था। अदालत ने दी है सर, नहीं, जीआईटी ने सजा दी। तो अदालत ने दी, केस जीआईटी ने उसको और अदालत में वो केस मुकम्मल हुआ है सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, अदालत नहीं होंगी, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर कमजोर, अगर नैब की अहलियत ही ऐसी नहीं है कि वो आपको एक फुल प्रूफ केस बना के दे, तो अदालत क्या करेगी? ठीक हो गया। अदालत तो छोड़ देगी। करनाली साहब ये फरमाइएगा क्या क्या चैलेंजेस है गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज जो है मईशत है, दहशतगर्दी है और गुड गवर्नेंस का ना होना है और मेरिट का जो है फुकदान। अभी गुड गवर्नेंस नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी वो तक 4 प्राइम मिनिस्टर साहब के केस चल रहे हैं। ये तो एक इसका पहलू है, देखो ना, ये तो इसका पहलू है। अभी ये गुड गवर्नेंस नहीं है तो नहीं, कब गुड गवर्नेंस को ये क्या है कि पता? मुझे आम आपको आदमी क्या तक देखे ना, बेशक हम घास खा ले मगर हमें निजाम दे दे ताकि आइंदा नस्लें जो है हमारे उठी ये गए। मुतालबा ना करें करनाली साहब, ये ना घास खाने पे मजबूर हो। बिल्कुल नहीं, हमें सिस्टम मिल जाए। हम अभी बांग्लादेश ने घास खाया ना, उसके बाद बेहतर हुआ। ठीक अब जिस बांग्लादेश को हमने खुद अपने वतन से जुदा किया, उसने तरक्की कर ली, घास खाया, कुछ अरसा उसने भी घास खाया मगर बेहतरी आई है। हम भी घास खा लें, कर्जे अदा कर दें, आइंदा कर्ज न ले, अपनी सुर्खी पाउडर कम कर दें, अपनी अयाचियां कम कर दें, अपने सारे इंतकामी कार्रवाई कम करके एक कौम बन जाए। मारवी साहब आखिरी सवाल आपसे। अच्छा ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, ये बहुत जल्द गुजर जाएंगी, तो ये आपको इतनी जल्दी क्या है? नहीं, वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको ये बताऊं, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इसकी वजह ये है कि मुश्किल वक्त का कह के आप लोगों को एक अच्छे वक्त का सहारा तब देते हैं जब आपने कोई बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हो। वो मुश्किल होती हैं, उससे वहां पे उफ्ताद आती है, लेकिन उसके बाद हरा ही हरा है। इस वक्त वो बताएं उन्होंने कौन सी स्ट्रक्चर, डॉलर को महंगा करने के अलावा और जो लोगों की जिंदगी जीवन बनाने के अलावा मुझे बताएं कौन सी ऐसी रिफॉर्म है जिसका बाद में बड़ा अच्छा असर हो जाएगा? झूठ बोलते हैं ना वो, ये गलत, यही तो बात है। ये जो झूठ जो सुनना चाहते हैं हमारे दायमी हुक्मरान माशाल्लाह बड़ी इज्जत के साथ, उनको ये समझ क्यों नहीं? मेरा ख्याल है उनको समझ आती है, वो खुद भी ये झूठ सुनना चाहते हैं क्योंकि हमने झूठ की अपनी एक कुआं बनाया हुआ है जिसके मेंढक के तौर पे हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। पाकिस्तान के हक में नहीं है। सच का सामना करें, बेहतरी नजर आ रही है आपको? बर्दाश्त करें सच को। आपको बेहतरी नजर नहीं आ रही? कैसे आप मानने को तैयार नहीं है कि मीडिया सेंसर होता है? आपने मुझे प्रोग्राम से पहले 10 बातें की हैं और आप मुझे मानने को तैयार नहीं। जो कुछ आप कह रही है लेकिन चल रहा है जी। अगर वो कह रही है मुझे मान ले अच्छा हैं, बस ये अब उनकी गुजारिश है कि मान ले हैं बस। अच्छा भाई जब मीडिया पे आप हर चीज कह रही हैं और कुछ नहीं, नहीं हर चीज तो नहीं तो मरियम नवाज शरीफ को क्यों रोका जा रहा है? वो तो एक इसलिए तो पॉलिटिशियन convicted है। है। नहीं, झूठ है बिल्कुल सर। कन्विक्टेड है तो उसको पॉलिटिक्स ना करने दें। आपने खोखा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना कर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।